रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बंद होता है, बंद है, काय को करवाना, कोई स्कूल बंद है, सबके बच्चे की जैसे होते हैं, यहाँ छोटे बच्चे तक मैंने ड्यूटी को कराया, कुछ भी करना है मैं पूरा दिन यही नहीं रुकूंगा या किसी को आने का किसी के आने का वेट नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। इसलिए कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई सिस्टम होना चाहिए। हेड मास्टर के पोजीशन पे होने के बाद भी तो नहीं कर पा रहे तो इसमें तो बच्चों का भविष्य खराब है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसमें कोई कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। ऐसे है कि हमारे बच्चों का कोई यहाँ सुधार नहीं हो रहा है और हमने पहले भी बीपीओ के साहब के पास गए और उन्होंने हमारे को भेजा कि बिलासपुर चले जाओ। हम डिप्टी डायरेक्टर के पास गए तो वहाँ से हमारे को भेजा, लिख के दे दिया उन्होंने कि आपको सुटेला से डेपुटेशन पे भेज दिया एक टीचर। 3 दिन एक टीचर आता है, 3 दिन दूसरा आता है। एक टीचर कुछ और पढ़ाता है, दूसरा कोई और। फिर आज सुबह से एडमिशन कराने के लिए आए तो मैडम एडमिशन नहीं कर पाई। इस करके कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए आए, उनको नहीं दे पाई। तो इससे भी हम और फिर उसके बाद हमने फ़ोन किया इसके घर वाले को, तो उसने बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो उससे पहले कोई इनका पूरे सुबह 9 बजे से सब बैठे हैं इधर, कोई कुछ नहीं कर रहे और कोई ना किसी की एडमिशन हुई ना किसी को सर्टिफिकेट दिया गया। तो मेरी प्रशासन से और बीपीओ साहब से यही गुजारिश है कि हमारे को जल्द से जल्द नया टीचर दिया जाए। कि जैसे हमारे 71 बच्चे हो गए यहाँ, तो एक ही रूम है, तो एक रूम में 71 बच्चे भी कहाँ बिठाएंगे और एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं तो और रूम भी कोई नहीं है। तो हमारे को रूम की व्यवस्था करें और बीपीओ साहब से भी कि हमारे को जल्द से जल्द एक टीचर जरूर दें। धन्यवाद। बीपीओ साहब से निवेदन है कि हमारे काथला स्कूल में जो नीचे वाला है काथला खास भी है, लेकिन जो काथला है उसमें प्राइमरी में जो है वो एक ही कमरा है। एक प्री प्राइमरी के लिए उसमें जो खिलौने वगैरह रखे हुए हैं, एक ही कमरे में 71 बच्चे बैठे हुए हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं और एक टीचर है वो भी बेचारी, अब हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में भी, क्योंकि वो हमें भी कुछ स्वास्थ्य वो ठीक नहीं लग रहे हैं। लेकिन एक टीचर के सहारे हमारा स्कूल चला हुआ है जो हमारे यहाँ काथला मझेड़ में है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्कूल में कमरों की व्यवस्था भी की जाए और बच्चों के लिए टीचरों की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। और हम चाहते हैं प्रशासन से कि जो हमारे सरकार भी है, भाजपा की सरकार है, लेकिन टीचरों के बारे में कोई नहीं वो कर रहा है। यहाँ पे हम 2 बार बिलासपुर भी जा चुके हैं, बिलासपुर भी गए और स्वारघाट भी गए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। डेपुटेशन में पे वहाँ टीचर भेज रहे हैं, वो भी कभी एक आता है, तीसरे दिन दूसरा आता है। वो तो बच्चों को एक कुछ पढ़ाएगा, दूसरा कुछ पढ़ाएगा। हमें इसलिए ऐसा करें कि बीपीओ साहब की परमानेंट टीचर दें ताकि हमारे बच्चे कुछ पढ़ सकें।